गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग इस्मत चुगताई की लिखी कहानी कामचोर पढ़ रहे थे। कामचोर में अभी तक हम लोग पढ़े कि बच्चे से कोई काम नहीं हो पा रहा था। जब कोई काम नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि चलो भेड़े बकरियां ही मुर्गियां ही अंदर कर दें। जब वो अंदर कर रहे थे तो भेड़ों मान लो कि उनसे छूटकर ऐसे भाग रही है जैसे लग रहा है कि कोई भूकंप आ गया हो। और उसी समय बानो दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर वो अपने पैरों का रखते हुए उनका मतलब निशान बनाते हुए वे रौंदती हुई वहाँ से चली गई। और जब ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो, जैसे जर्मनी के सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से कोई छापा मारकर गुजर रही हो। जहाँ जहाँ से सूप को गुजरा भेड़े शिकारी कुत्ते की तरह गंध सुनते हुए वहाँ तक पहुँच जा रहे थे। अब आगे हसन माँ एक और पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाक सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे कि रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों सहित अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी। प्रलय अर्थात मतलब विनाश मची थी। उधर दूसरे बच्चों भी कम लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने में जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8-4 थानों पर पेल पड़ी। भैंस एकदम जैसे चारों पैरों जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस में अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी गई और फिर काबू में लाकर दूध दूर लिया गया। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया है। भूचाल अर्थात भूकंप। फिर जल्दी ही उसने असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों और भैंसों को सांड की तरह छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। थैंक यू।